प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ मध्य प्रदेश अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं विषय हिंदी का पूरा पेपर। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। तो चलेगा, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं विषय हिंदी के पूरे पेपर को। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ए टू जेड सारे के सारे क्वेश्चन आज मेरे द्वारा बताए जाएंगे, इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देख कर जाए ताकि आप सभी को पूरा का पूरा आपका हिंदी विषय का पेपर अच्छे से समझ में आ सके। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने कक्षा 11वीं के हिंदी के अलावा समस्त विषय के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, उनके ऊपर क्लिक करके आप लोग उन सभी वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि अब आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाओं को कोई ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो इसलिए आप सभी लोग अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें और वहाँ से अपनी समस्त विषय के पेपरों को जरूर देख लें। तो चलिएगा, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं विषय हिंदी का आपका पेपर किस प्रकार का आएगा और आप सभी को इसका सोल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। ए टू जेड क्वेश्चन जिस प्रकार के मैं आपको बताऊंगा ना, इसी प्रकार के पूरे क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। तो चलिएगा, अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं विषय हिंदी के पूरे पेपर को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इसको देख सकते हो। प्रश्न नंबर 1 लिखा है जिसमें कि दिया गया है सही विकल्प का चयन कीजिए। अब सही विकल्पों का चयन आपको किस प्रकार से करना है, चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिएगा, पहला प्रश्न लिखा है लता मंगेशकर जी के पिताजी का नाम था। तो देखिएगा, लता मंगेशकर जी के पिताजी का नाम क्या था? दीनानाथ मंगेशकर। उसके बाद में दूसरा प्रश्न देखते हैं, प्रेमचंद जी का मूल नाम था। तो देखिएगा, प्रेमचंद जी का मूल नाम क्या था? धनपत राय। उसके बाद में तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं, मीरा के आराध्य प्रभु है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, मीरा के आराध्य प्रभु कौन है? श्री कृष्ण। तो इसमें से 12 नंबर का इसका उत्तर आ जाएगा कृष्ण। उसके बाद में चौथा प्रश्न, अलोपीदीन कथा का पात्र है। तो देखिएगा, अलोपीदीन किस कथा का पात्र है? नमक का दरोगा कथा का ये पात्र है। इस प्रकार से आप सभी लोगों के इन प्रश्नों के उत्तरों को समझ लेना है। उसके बाद में 5वां प्रश्न देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिटेक्टर किसको कहा है? तो देखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने वाणी का डिटेक्टर किसको कहा है? कबीर दास को कहा है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? कबीर दास। उसके बाद में छठा प्रश्न, राजस्थान की रजत बूंदे अध्याय में किसके निर्माण पर व्याख्या प्रस्तुत की गई है? तो देखिएगा, इसका उत्तर आ जाएगा कुई का निर्माण के ऊपर व्याख्या प्रस्तुत की गई है। तो इस प्रकार से आप सभी को मैं पूरा का पूरा पेपर बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से नहीं छूटेगा, इसलिए आप सभी लोग यहाँ से इस पेपर को पूरा ध्यानपूर्वक देख कर जाइएगा, जिससे कि आप सभी को पूरा का पूरा ए टू जेड पेपर समझ में आ सके। अब इसके बाद में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को देख लें, जिसमें कि आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी। अब रिक्त स्थान पूर्ति की पूर्ति आपको किस प्रकार से कर लेनी है, समझते हैं। तो देखिएगा, पहला प्रश्न पढ़ते हैं, क्या लिखा है? मियाँ नसरुद्दीन तरह की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है। कितने तरह की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है? 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न, मन्नू भंडारी द्वारा रचित पटकथा एक बहुचर्चित है। तो देखिएगा, बहुचर्चित क्या है? टीवी धारावाहिक है। क्या है? टीवी धारावाहिक। उसके बाद में तीसरा प्रश्न, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ गायिका कहा गया है। किसको कहा गया है? लता मंगेशकर को कहा गया है। उसके बाद में चौथा प्रश्न, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद हैं। तो देखिएगा, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। उसके बाद में 5वां प्रश्न, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं। तो देखिएगा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। उसके बाद में छठा प्रश्न, भारत में पहली मूक फिल्म बनाने का श्रेय को जाता है। किसको जाता है? दादा साहेब फाल्के को जाता है। उसके बाद में 7वां प्रश्न, जिसके समान कोई दूसरा ना हो कहलाता है। क्या कहलाता है उसको? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, उसको कहते हैं अद्वितीय। तो देखिएगा, इस प्रकार से आप सभी को इनका पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट कर लेना है। अब चलिएगा, आगे बढ़ते हैं और आगे के पेपर को देखते हैं और पूरा का पूरा समझते हैं। अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 3 जिसमें कि आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना है? पहला प्रश्न, राजस्थान की रजत बूंदे। तो देखिएगा, इसकी जोड़ी का मिलान अनुपम मिश्र से हो जाएगा। जनसंचार का माध्यम इंटरनेट हो जाएगा। एक साहित्य की डायरी संपादन से हो जाएगा। वे आंखें सुमित्रानंदन पंत से हो जाएगा। वाक्य के प्रकार विधिवाचक वाक्य का एक प्रकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार धीरे धीरे। तो ऐसे आप सभी को यहाँ पर जो प्रश्न मैंने बताए हैं ना, इस प्रकार से आप सभी को इनका मिलान कर लेना है। अब चलिएगा, आगे बढ़ते हैं और बाकी के प्रश्नों को और उनके उत्तरों को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी में अब आगे क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, अब इनको देखते हैं और पूरा का पूरा समझते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग देख सकते हो, ये प्रश्न रहा आपका हिंदी
का। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें कि आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। सत्य असत्य को कैसे समझते हैं, चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और इसको हल करके देखते हैं। तो पहला प्रश्न, स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है, तो देखिएगा बिल्कुल सत्य होगा ये। दूसरा प्रश्न, बीजक सूरदास की रचना है, तो देखिएगा बिल्कुल असत्य हो जाएगा, क्योंकि बीजक जो है ना सूरदास की नहीं कबीरदास की रचना है। उसके बाद में अगला प्रश्न, सुमित्रानंदन पंत छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ है, तो देखिएगा ये भी सत्य होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में टेलीविजन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 में हुई, तो देखिएगा ये भी आपका सत्य होगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, भागीरथी मंदाकिनी सुरसारी इत्यादि शब्द गंगा के पर्यायवाची है, तो देखिएगा ये भी आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद में छठा प्रश्न, अश्रु शब्द का तद्भव आँख है, तो देखिएगा ये भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य होगा। अब इसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा और इन सभी का सॉल्यूशन आपको कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा पहला प्रश्न पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, जिसमें कि लिखा है, पालर पानी और पाताल पानी के बीच का तीसरा रूप कौन सा है, तो देखिएगा उसका नाम है रेजाड़ी पानी। उसके बाद में अगला प्रश्न पढ़ते हैं, क्या लिखा है, छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिएगा 2 प्रकार के होते हैं। रस के कितने अंग होते हैं, तो 4 अंग होते हैं। जनसंचार के कोई 3 माध्यम लिखिए, तो देखिएगा जनसंचार के 3 माध्यम क्या क्या है, रेडियो, टीवी और समाचार पत्र। उसके बाद में 5वां प्रश्न, मेरे तो गिरधर गोपाल पंक्ति किस कवित्री की है, तो देखिएगा मीराबाई की है ये। उसके बाद में छठा प्रश्न, गलता लोहा गद्य की कौन सी विधा है, तो देखिएगा कहानी की विधा है। उसके बाद में 7वां प्रश्न, दोहा में कुल कितनी मात्राएं होती है, तो देखिएगा दोहा में कुल टोटल 24 मात्राएं होती है। तो ऐसे आप सभी लोगों को इनका पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट कर लेना है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। अभी तक मैं आपको पूरा आपके जो 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उन सभी का सॉल्यूशन मैं आपको दे चुका हूं, और बाकी के जो आपके क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के, इन सभी का सॉल्यूशन भी मैं आप सभी को बहुत ही जल्दी देने वाला हूं। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और बाकी आपके कौन कौन से क्वेश्चन है उनको भी देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा जाएगा, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, सूर्योदय वर्णन के लिए किस तरह के बिंबों का प्रयोग किया गया है, भक्ति काल की 2 विशेषताएं, आदिकाल वीरगाथा काल की 2 विशेषताएं, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता है, इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता है क्यों, कहानी के तत्वों के नाम लिखिए, गद्य की कोई 4 विधाओं के नाम लिखिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपसे पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, तो आप सभी लोग यहाँ से इनको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 तक का मैंने आपको बता दिया। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 11, ये 12, ये 13, ये 14 और ये 15। तो आप सभी लोग यहाँ से इनको नोट कर लेंगे अच्छे से। सारे के सारे जो क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं उन सभी को मैं बता चुका हूँ। अब इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है, जिसमें कि आपसे प्रेमचंद और शेखर जोशी का जीवन परिचय पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको कबीरदास अथवा सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय आपसे पूछा जाएगा, और प्रश्न नंबर 18 में आपसे इन मुहावरों के अर्थ पूछे जाएंगे और वाक्यों में भी आपको प्रयोग करना है। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको अपठित गद्यांश देखने को मिलेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 में आपको इसकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी होगी। तो इस प्रकार से आप लोग इनको देख लें और समझ लें। अब इसके बाद में देखिएगा आगे का पेपर ये रहा आपका, आप लोग देख लें, ये इसका अथवा वाला है और ये क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है, इसको भी देख लें। निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो एक गद्यांश लिखा प्यारे विद्यार्थियों, इसकी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 22 लिखा है, जिसमें कि लिखा है, नगर पालिका नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को अपने मोहल्ले की गंदगी की सफाई हेतु एक आवेदन पत्र आपको लिखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 ये लिखा गया है। तो आप पूरे के पूरे पेपर को अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों, आपने अगर बाकी विषय के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है, आप लोग वहां से देख लें। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।